ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार रहस्ययुक्तो सिंकार गुणार्थ महाविभूत्या ओंकारमरम प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष। प्रवचन 14, अध्याय 1, मंत्र संख्या 7। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। ये गीता का मंत्र है। गीता में बताया तद्बुद्धया, बुद्धि कहाँ दौड़ती है। तो बोले कि ज्ञानी की बुद्धि जरा ब्रह्मलोक में चली गई थी, है ना। बोले कि ब्रह्मलोक को उसने ब्रह्म से जुदा माना था कि नहीं। बोले नहीं। बोले कि ब्रह्मलोक से बुद्धि जरा नरक की सैर करने को गई थी, देखने गई थी कि कैसे नरक में लोग बिलबिला रहे हैं। तो क्या सचमुच ब्रह्मज्ञानी नारकी हो गया था कि नहीं हो गया था, क्योंकि बुद्धि में जो स्वप्नवत विवर्त होते हैं उनके साथ ब्रह्मज्ञानी का कोई संबंध नहीं है। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जब देहाभिमान गलित हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। बोले भाई, ये जो उपासना के आचार्य हैं उनके मन में भी क्या कोई संगति है? क्या हम जैसे बताते हैं वैसे ही संगति है? उस मत के जो आचार्य हैं वे भी तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं। बोले ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं। रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं। उन संप्रदाय के लोग उनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि मानते हैं। और जब उनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तब उनके समस्त कार्य को लीला मात्र मानते हैं कि नहीं मानते? कि मानते हैं। उनके उठने को, उनके बैठने को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, उनके खाने को, उनके पीने को, उनके सखरे को और उनके नखरे को। यह मारवाड़ियों में सखरा नखरा शब्द परिभाषिक है। उनका रस अपरस जितना है वह सब लीला मात्र है कि नहीं है? तो उनका रस अपरस सखरा नखरा सब लीला मात्र है। किसी भी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वे अपने आचार्य को, अपने आचार्य की क्रिया और उनकी भावना और उनकी रहनी और उनकी सहनी सबको ब्रह्मरूप ही देखते हैं। यह सर्व संप्रदाय की पद्धति है। वे तो भगवान हैं, उनकी ओर अंगुली उठाना, उनकी ओर अंगुली मत उठाना। ये भगवान हैं। सब संप्रदाय में यह एक ही दृष्टिकोण है। यह ब्रह्मज्ञानी का वर्णन है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जिसका मन जहाँ जाता है वहीं समाधि है। भक्त का मन जहाँ गया वहीं ईश्वर। एक गुरुजी चूहे को गोद में लेकर सहला रहे थे, प्यार कर रहे थे। किसी एक ने सभा में से कहा कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? चूहे को गोद में ले रखे हैं, सहला रहे हैं। शिष्य बोला, तुमको मालूम नहीं है, हमारे गुरुजी का मनोरंजन करने के लिए ईश्वर चूहा बनकर आया है। वे उसको ईश्वर रूप देखते हैं, वह कोई मामूली चूहा थोड़े ही है। यह दृष्टिकोण होता है इसमें। तत्परा माने ब्रह्मज्ञानी की संपूर्ण रहनी, उसकी संपूर्ण सहनी ब्रह्म रूप ही होती है। उसकी बुद्धि ब्रह्म में, उसका मन ब्रह्म में, उसकी निष्ठा ब्रह्म में, उसका घर ब्रह्म। तत्परायणा माने उसका घर ब्रह्म और उसकी स्थिति ब्रह्म में। बोले कि अच्छा, यह सब तो ठीक हुआ, लेकिन हम लोगों की तरह ही तो उसका भी शरीर बना ही रहता है ना। बोले कि भाई, वह तो जब तक प्रारब्ध निर्मित शरीर है तब तक वह शरीरधारी दिखता है, माने मनुष्य योनि धारण किए हुए रहता है। जो योनि भेद है वह कब टूटेगा? देखो, जो अज्ञानी है वे जब तक अपने को भटकता हुआ मानेंगे, जब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे और वह ब्रह्मज्ञानी के
वह शरीर में रहता हुआ भी शरीर नहीं है, भटकने वाला नहीं है, वह संपूर्ण योनियों से मुक्त हो गया है। बोले भाई, जब इस तरह अद्वैत ही अद्वैत है तो फिर इसका अर्थ हुआ कि धर्म, उपासना, योग, साधन सब गया। बोले सब नहीं गया। व्यवहारिक दशा में बंधन है, व्यवहारिक दशा में मोक्ष है, व्यवहारिक दशा में साधन है, व्यवहारिक अवस्था में उपाधि के कारण जीव और ईश्वर का भेद होता है और परमात्मा से अभेद है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ की दृष्टि से देखो। इसी विषय में अगला मंत्र है। इसी के साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।